नमस्ते और अभी नमस्ते और स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ जो मैंने आज किया। सो टुडे आई डिड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फॉर बोर्ड्स केमिस्ट्री का, एंड देन आई रियलाइज्ड कि फ़िज़िक्स का पेपर सबसे पहले है, तो आई शुड डू फिज़िक्स फर्स्ट। सो मैंने थर्मोडाइनमिक्स का आधा किया, एंड अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो ब्रेक के बीच में बना रहा हूँ, तो ब्रेक होने के बाद मैं वापस से बैठूँगा पढ़ने के लिए, एंड आज प्रॉब्ली थर्मो ख़त्म कर दूंगा मैं। आई होप टू फिनिश थर्मो टुडे एंड देन स्लीप। सो थर्मो आज ख़त्म होगा, एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ख़त्म हो गया आज। तो जो डेट है आज की वो है 11th, एंड नो आज की अभी की डेट 12 है, बट द चैप्टर्स विच आई फिनिश्ड वर ऑन द 11th, जो मैं उसका अभी ये बता रहा हूँ। ऑल्सो हाँ, मुझे पता है कि जेई के रिज़ल्ट्स आ चुके हैं, बट मैंने पहले ही बोला है कि मैं बताने नहीं वाला हूँ जब तक अप्रैल का पूरा ख़त्म नहीं हो जाता तब तक। तो पूछना भी मत, क्योंकि मैं बताने नहीं वाला हूँ अभी नहीं, अप्रैल के बाद। कल मेरी इंग्लिश की एग्ज़ाम भी थी, इंग्लिश का बोर्ड्स, बिकॉज़ मैं बोर्ड्स फाइनली स्टार्टेड। तो मतलब वो अच्छा गया। बोर्ड कैसा था वो पूछो तो वो काफ़ी अच्छा गया, एंड लाइक इजी क्वेश्चंस आ रहे थे काफ़ी, बट जस्ट कि वो बहुत ज़्यादा लेंदी था, एंड टाइम बहुत लगा लिखने में। बहुत लोगों ने टाइम होने के बाद भी एक्स्ट्रा टाइम ऐसे मतलब फोर्स करके लिया एक्स्ट्रा टाइम। थैंकफुली मेरा 2 मिनट पहले ही ख़त्म हो गया पेपर के, पेपर ख़त्म होने के 2 मिनट पहले ही ख़त्म हो गया था। तो मेरा मतलब दिस वीडियो इज़ लाइक मोस्टली रैंटिंग अबाउट माई इंग्लिश का एग्ज़ाम। सो ये अगर तुम लोगों का हो गया, मतलब मैंने अपना प्रोग्रेस अपडेट दे दिया है, तो अगर तुम्हें जाना तो जा सकते हैं, नहीं तो फिर जिसको भी बक बक सुननी है वो रह जाओ। सो द फर्स्ट थिंग, जब मैं उठा एग्ज़ाम के लिए, तो एग्ज़ाम वॉज एट 10:30। मतलब वी वर टोल्ड दैट वी शुड रीच द एग्ज़ाम बाय 10:30। 10:30 से फिर चालू चालू होंगे एंट्रीज लेने वो। तो हम लोग 9:30 से ही वहाँ पे बैठ गए, मैं और पापा, क्योंकि हमें लगा कि वो जल्दी लेंगे, एंड उधर भीड़ रहेगी बहुत तो टाइम लगेगा। बट 9:30 को ही पहुँचे हम लोग, और लाइक नियरली 1 घंटा हमारा उधर ही वेस्ट हुआ, विच इज़ समथिंग आई डोंट लाइक, बिकॉज मेरी नींद तो हुई नहीं पूरी, एंड लाइक आई वेंट टू गिव द एग्ज़ाम विथ 4 hours ऑफ स्लीप और समथिंग। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ, जो एग्ज़ाम का सेंटर था ना वो ऐसे बहुत अजीब सा सेक्लूडेड सा प्लेस था। इट वाज लिटरली होल मुस्लिम एरिया। आई मीन, डिस्क्लेमर, नो हेट टुवर्ड्स एनी रिलीजन और एनीथिंग। मैं बस अपने थॉट्स, अपने ओपिनियंस बता रहा हूँ, एंड वो मैं किसी को ऐसे स्पेसिफिकली टारगेट नहीं कर रहा। ओके, सो बैक टू द वीडियो। तो जो ऐसे वो एरिया था ना वो पूरा ऐसे लाइक मुस्लिम एरिया था, एंड लाइक एवरीवेयर इट वाज रिटन इन उर्दू वगैरह। द कॉलेज का, द जूनियर कॉलेज विच वाज अ सेंटर, उसका भी नाम लाइक वाज इन उर्दू ओनली, एंड like most of the students who were giving the exam were like wearing the hijabs and all वगैरह, with the kurtis and the caps. So like मुझे थोड़ा सा ऐसे uncomfortable लगा, and like there was one kid, I'm pretty sure he was in 12th भाई, और कैसे देगा वो boards। तो he was like literally my age, he had a beard till like here, like he had a half a foot long beard, and I don't know how he grew it that long, but like damn, I don't like beards, but like damn. So वो हुआ, and then the people who were the coordinators, the invigilators, they gave us our exam papers at 11 o'clock, and we were supposed to write till 2. So the first thing that I noticed when I went to the exam hall, the classroom, which was that the desks were like very poorly maintained। सारा का सारा ऐसे पूरा निकला हुआ था वुड, स्पेशली द वन विच आई सैट ऑन, ऐसे पूरा वुड निकला हुआ था, एंड वैसे बहुत कुछ लिखा था उस पर, एंड आई डोंट नो, इट वाज लाइक रियली वैसे वियर्ड सा। बट गवर्नमेंट स्कूल है तो हम कुछ कर भी नहीं सकते उसके बारे में, दैट इज़ लाइक समथिंग विच इज़ कॉमन। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, एक तो उन लोगों ने पूरा टाइम फ़ैन चालू किए नहीं, ऊपर से वहाँ पे खिड़की खुली थी, एंड खिड़की के बाहर जस्ट ऐसे ये था। एक तो वो कॉलेज कैसा है, कॉलेज है उसके बाजू में ही घर है,
एंड जो हमारा विंडो था उसके जस्ट बाजू में लोगों का घर था, लोगों की आवाज़ें आ रही थी जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग थी। उसके ऊपर से फिर लिटरली बर्ड्स, क्रोज, पिजन्स एंड वो सब, वो खिड़की के जो रेलिंग रहती है ना, द विंडो की रेलिंग, द आयरन बार्स, उसके ऊपर दे आर लिटरली सिटिंग देयर in like on the fucking on the freaking window of the classroom. तो दैट वाज अ बिट वियर्ड कंसिडरिंग आई वाज ऑन द सेकंड लास्ट बेंच। तो मुझे बहुत ऐसे अनकंफर्टेबल लगा। एंड उसके बाद अराउंड लाइक 2 hours इन द पेपर और समथिंग, बीच में से एकदम ज़ोर से उनका वो मुस्लिम लोगों का नमाज ये प्रे करना चालू हो गया एकदम लाउड स्पीकर पे। ऐसा लगा कि लाइक इट वाज लिटरली लाइक 2 blocks अवे और समथिंग, इतना पास था शायद से। तो उससे तो बहुत ऐसा दिमाग का ये हो गया, दिमाग सटक गया क्योंकि कॉन्सेंट्रेट हो नहीं रहा था एंड जो याद थे वो भी भूल जा रहे थे। उसके ऊपर से आउट ऑफ द मोस्ट स्टूपिडेस्ट थिंग आई कुड डू, मैं जब गया था एग्ज़ाम लेने एग्ज़ाम हॉल में, तब मैं ये पाउच लेके गया था, तो दिस पाउच, इस ये पाउच लेके गया था मैं। एंड उसमें मैंने एक ही पेंसिल रखी थी, मैकेनिकल पेंसिल, क्योंकि मुझे लगा कि ये वो पेंसिल नहीं थी लाइक एक हफ़्ता ही हुआ रहेगा मैंने ली हुई, क्योंकि जो मेरी पुरानी पेंसिल थी इट्स लिटरली द एग्जैक्ट सेम वन, जस्ट इट्स ओल्ड, वो वाली लाइक टूटने को आई थी। द लिटिल टिप ऑफ द पेंसिल वॉज अबाउट टू ब्रेक। तो मैंने बोला कि नई वाली लेके जाते हैं, तो मैंने जल्दी जल्दी में, क्योंकि दोनों के दोनों सेम दिख, तो मैंने जल्दी में वो पुरानी वाली लेके गया एग्ज़ाम हॉल में। एंड देन व्हेन आई टुक आउट माई पेंसिल एंड आई सॉ द क्रैक्स ऑन इट, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि शिट, ये क्या लेके आया मैं ऐसे। तो देन आई हैड टू लाइक इंश्योर केयरफुली दैट द टिप डज नॉट ब्रेक और एनीथिंग ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। एंड जब मैं माइंड मैप बनाने गया वो बॉक्स करके, उसी वक्त it broke. Like, look at this. I don't think you can see it, but look at this. The tip just broke off. Like, man, ये क्यों? एंड उसके ऊपर से इतना सा लेड था उसमें, इतना सा लेड था। तो देन मैंने क्या किया, पहले तो मैं ऐसे फिजिट कर रहा था, कब से इतना ऐसे फिजिट कर रहा था कि ऐसे काश थोड़ा सा पकड़ के ऐसे ऐसे लिख लूँ मैं, बट देन वो हुआ नहीं एंड द लेड ब्रोक इवन मोर। सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने जो ये नहीं है इसको निकाल दिया and I wrote with this. So that situation was like really, which really put me in panic. And उसमें से थोड़ा काफ़ी टाइम गया मेरा, 10 मिनट तो गए रहेंगे, तो एटलीस्ट 10 मिनट तो गए रहेंगे उसमें मेरे। एंड उसके वजह से ही मुझे से बहुत जल्दी जल्दी लिखना पड़ा लास्ट में, आई थिंक। तो जो एग्ज़ाम था वो लाइक काफ़ी इजी था, बट देन HSC का कैसे रहता है, दे मेक अस राइट 4 डिफरेंट क्रिएटिव राइटिंग के थिंग्स। सो मैंने क्या किया, आई रोट द ईमेल, आई रोट अ ब्लॉग, आई रोट अ वर्चुअल मैसेज एंड आई रोट अ वट एक्सपेंशन ऑफ द आइडिया। तो ये 4 मैंने लिखे फॉर 4 markers, all 4 of them are 4 markers, and they took most of my time, which left me with like half an hour to do the literature stuff. तो लिटरेचर में कैसा था, लिटरेचर में पहले तो हमें मार्क द ऑड वन आउट ऐसा था, देन वी हैड फिल इन द ब्लैंक्स, एंड देन वी हैड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कैसा था, दे weren't एनी अदर क्वेश्चंस एक्सेप्ट ओनली आंसर इन 50 words। तो लाइक हाफ अ पेज, इतना इतना आंसर था। 3 क्वेश्चंस थे वैसे, एंड तीनों के तीनों आंसर इन 50 वर्ड्स के थे। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मुझे लगा कि एक बड़ा सा क्वेश्चन रहेगा 8 मार्क का या 6 मार्क का कुछ, तो एंड उसमें ही वो करने के बाद ख़त्म हो जाएगा। बट देन लाइक नो, वैसे उन्होंने किया नहीं एंड थोड़ा सा सरप्राइज़ हुआ। जो टॉपिक्स थे वो आते थे मुझे, जस्ट एक जो लास्ट का क्वेश्चन था, क्योंकि टाइम कम बचा था एंड मुझे वो याद नहीं आ रहा था, तो मैंने बस वो लास्ट का छोड़ दिया एंड आई रोट एवरीथिंग एल्स। तो इन टोटल मैंने 78 out of 80 का लिखा है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 65+, 65 के नीचे आई डोंट थिंक जाएगा, एक्सेप्ट अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कुछ हुए तो। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता 65 के बिलो जाएगा। तो बस यही था। एंड नेक्स्ट पेपर जो है वो फिज़िक्स का है। तो फिज़िक्स में मेरी गंदी वाली फट रही है, क्योंकि मुझे पता है मेरे डेरिवेशंस अच्छे से याद होते नहीं है, मुझे बस डेरिवेशंस में बहुत डर लग रहा है।
बाकी का शायद से मैं न्यूमेरिकल्स वगैरह निकाल भी लूँ। डेरिवेशंस मतलब जो डिराइव करते हैं उसमें बहुत प्रॉब्लम आता है मुझे। भले ही मैं समझ के भी लूँ, वो थोड़ी देर के बाद दिमाग से बाहर चला जाता है। तो बस वही, दैट वाज माई रैंट। अभी मुझे नहीं पता मैं नेक्स्ट वीडियो कब बनाऊँगा। आई थिंक इट विल बी आफ्टर बोर्ड्स ओनली, बिकॉज मुझे इतना वीडियो बनाना नहीं है अभी, एंड थोड़ा सा मुझे अपने एक्चुअल स्टडीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना है इंस्टेड ऑफ जस्ट रिकॉर्डिंग शिट। तो हाँ, अगर तुम लोग यहाँ तक आए हो तो लाइक थैंक यू, लाइक हार्ट फेल्ट थैंक यू, बिकॉज यूट्यूब मेरा अभी रीच बहुत बहुत ऐसा बहुत डाउन कर रहा है। एंड जितने सब्सक्राइबर्स जितने पास थे ना हम लोग 1K के, उतना ही कम 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 होते जा रहे हैं। तो जो भी यहाँ तक रुका है, आई एम जस्ट ग्रेटफुल फॉर यू। आई एम जस्ट ग्रेटफुल दैट यू stuck around till the end and watch some random 12th grader yap, but like thank you, but पढ़ ले, that's all, bye.